ओम शांति। आज डिवाइन लाइफस्टाइल डिटॉक्स सेंटर पोरबंदर के ऊपर बाबा के फरिश्तों का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। हमारे सामने आज ये शुभ घड़ी अवसर का प्रसंग है कि बाबा के घर से जो विश्व कल्याणकारिणी देवियाँ हमारे घर पे पधारी हैं, तो आप सभी दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। और सर्वप्रथम सभी बहनों का हम परिचय लेना चाहेंगे, तो शुरुआत आपसे करते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हम लोग महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर से आए हैं और हमारा ये लक्ष्य है कि हम इस डिटॉक्स सेंटर में आकर के सदा के लिए स्वस्थ होना चाहते हैं। नाम है ब्रह्मा कुमारी शांता और 32 साल से सरेंडर है जी। और इन बहनों को भी इंस्पायर करके साथ में लेकर आए हैं। जी जी जी, बहुत स्वागत है दीदी आपका। आपका परिचय? जी, शरीर का नाम है ब्रह्मा कुमारी नर्मदा बहन, संभाजी नगर से ही हैं। जी। और आप एनडीएस के विषय में कब से ज्ञात हुई है? जी, काफ़ी मतलब 5-6 साल से तो है ही, लेकिन अभी यहाँ से पूरा हम स्वस्थ होकर के जाने का यही लक्ष्य रखेंगे। मतलब प्रैक्टिकली स्वरूप में यहाँ से एक शुरुआत करेंगे। जी, अच्छा जी, है, चलो। हाँ। हाँ जी दीदी। ओम शांति। शरीर का नाम ब्रह्मा कुमारी कुसुम है। 18 साल से ज्ञान में चलते हैं और महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर से है। तो ये मैं नेचुरोपैथी का पहले से बहुत साल से करती हूँ और बीच बीच में ग्रीन जूस भी लेती हूँ। तो बीच में छोड़ा है, फिर अभी से यहाँ आके फिर से कंटिन्यू मुझे करना है और अच्छा फील भी करना है, वेट लॉस भी करना है। कुछ ऐसे शारीरिक प्रॉब्लम भी है तो वो भी ठीक हो जाएंगे इससे। सही बात है। प्राकृतिक जीवन शैली से ही हमारी जो शरीर की प्रकृति है 5 तत्वों से बनी हुई है। जी। तो 5 तत्वों की प्रकृति 5 तत्वों के साथ जुड़ने से, कनेक्ट होने से स्वस्थ अपने आप होगी। वैसे भी प्रकृति का, ईश्वरीय चिकित्सा का सिद्धांत है कि हम प्रकृति से कनेक्ट होते हैं तो प्रकृति ही हमारी सारवार करने लगती है। इसके लिए कोई औषधियों का विशेष रूप से महत्व नहीं है। ये जो आपके हाथ में जूस दिया गया है वो पत्तियों का जूस है, पत्तियों का ही बनाया ना, ग्रीन जूस। तो पालक, पुदीना, धनिया, अदरक, लेमन थोड़ा डाल के ये जो हम पीते हैं तो सर्वश्रेष्ठ औषधि, हमारा आहार ही हमारी औषधि है। तो बिना दवाइयों के स्वस्थ होना ये तो सबसे बड़ा मतलब आसान तरीका है, लेकिन खाने के ऊपर हमें संयम रखना है। दीदी आपका परिचय? ओम शांति। ओम छत्रपति शांति। संभाजी नगर से है कि कमल कमल दीदी। हाँ। कि मैं तो पहली बार ही आई है और पहली बार ही कर रही है अभी। अच्छा जी। तो जी। फिर स्वस्थ होने का ही लक्ष्य है। बरोबर है, अच्छी बात है। आपका परिचय? शरीर का नाम है बीके विद्या। मैं ये नेचुरोपैथी का जो है करीबन 2 महीने से फॉलो कर रही हूँ। 16 घंटा फास्टिंग है, जैसे ग्रीन जूस है, फ्रूट पर रहना, सब कुछ। और यही लक्ष्य से आए हैं कि स्वस्थ होकर जाना है। बराबर है। तो आज हम थोड़ा एक सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे और बाद में रात्रि का भोजन, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ अपक्व भोजन लेंगे, उनकी थोड़ी रेसिपियों के बारे में जानेंगे। हम स्वास्थ्य प्राप्ति हेतु विविध प्रकार की पथी थेरापियों का इस्तेमाल करते हैं। आज पूरी मानव जात, जिस तरफ भी आप दृष्टि करो तो स्वास्थ्य प्राप्ति हेतु सर्वप्रथम उनका पहला चरण ये होता है कि एलोपैथी की कोई दवाइयाँ खाकर स्वस्थ हुआ जाए, जबकि दवाइयों में स्वास्थ्य छिपा नहीं है। दवाइयाँ रोग निर्मूलन करने में असमर्थ हैं, सिर्फ रोगों का दमन करने के लिए समर्थ हैं। किसी भी प्रकार की आप दवाइयाँ ले रहे हैं तो दवाइयों से रोग दमित होता है, और ऐसे भी बोला जाता है दबाई मतलब रोगों को जिसने दबा दिया उनको कहा जाता है दबाई। तो दवाई लेते लेते तो हमने सालों निकाल दिए, लेकिन हमें पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति नहीं हुई। तो औषधों में स्वास्थ्य छिपा हुआ है, ये मात्र और मात्र ब्रह्म है, हमारा ब्रह्म।
जिसको हम इल्यूज़न कहेंगे कि ये सत्य हकीकत नहीं है। फिर भी हम दवाइयों के सहारे जाने का रास्ता इसलिए चुनाव करते हैं कि दवाइयों से तुरंत ही हमें थोड़ा आराम मिलने की भासना होती है, इसलिए हम दवाई की शरण में जाते हैं। लेकिन आज तक हम सब जानते हैं कि किसी भी दवाई ने किसी भी प्रकार का रोग का नाबूदीकरण जो होना चाहिए वो कहीं किसी से मिला नहीं है। तो ये चिकित्सा विज्ञान की सबसे बड़ी भ्रांति है कि दवाइयों में, औषधों में स्वास्थ्य छिपा हुआ है। जबकि दवाइयों के जनक हिपोक्रेट्स जो एलोपैथिक के जनक थे, उन्होंने ही फिर हमें बताया कि आपका आहार ही आपका औषध है और ऐसा आहार लो जो औषध खाने की ज़रूरत न पड़े। तो हम जो यहाँ सेंटर के ऊपर जो औषध देते हैं वो औषध किस प्रकार के होते हैं? हरी पत्तियों के होंगे, फलों के होंगे, सब्जियों के होंगे और स्प्राउट हो सकते हैं। कोई मेवे हैं जैसे खजूर हैं, अंजीर हैं, तो इस प्रकार के, या फिर कंदमूल। तो इस प्रकार का भोजन हम औषधियों के तौर के ऊपर लेंगे तो औषधियाँ लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अभी लोग थक चुके हैं औषध लेते लेते, तो फिर क्या करते हैं? दौड़ना चलना शुरू कर देते हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, योगा प्राणायाम एवं आसन करते हैं। तो ये भी सेहत के लिए अच्छे हैं, लेकिन अगर आपकी सेहत बिगड़ी हुई है, आप बीमार हो गए हैं, कोई रोग आपको लागू पड़ गया है, तो उनके निवारण के हेतु करना मूर्खता है। किसी भी प्रकार का आसन करना, प्राणायाम करना, वो आपका शुगर नाबूद कर देगा, बीपी नाबूद कर देगा, या फिर थायराइड चला जाएगा, कैंसर चला जाएगा, तो ये मान्यता भ्रमपूर्ण है। तो इसके लिए हमें विशेष रूप से प्रयास तो किस दिशा में करें कि जिनके कारण हमें परिणाम की प्राप्ति हो। तो एलोपैथिक के बाद हम गए होम्योपैथी में भी जाकर देख लिया, फिर तीसरा जो है आयुर्वेदिक में भी जाकर देख लिया। तो आयुर्वेद के बाद हम चले गए नेचुरोपैथी के ऊपर। तो नेचुरोपैथी में जाकर भी हमने देख लिया कि विविध प्रकार के ट्रीटमेंट बेस के ऊपर स्टीम बाथ या किसी भी अलग अलग प्रकार की नेचुरोपैथी में भी पद्धतियाँ आती है, वो भी हमें अल्टीमेटम हेल्थ देने के लिए सक्सेस नहीं हुई। तो ये जो नई भोजन प्रथा NDS कहा जाता है, जिनको तप सेवा सुमिरन की साधना कहा जाता है, इस पद्धति को फॉलो करने के लिए हम यहाँ आए हैं। तो मतलब हम ना एलोपैथी को फॉलो कर रहे हैं, ना होम्योपैथी को, ना आयुर्वेदिक को, ना नेचुरोपैथी को। चारों चीज़ों को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम फॉलो कर रहे हैं तप सेवा और सुमिरन के सिद्धांतों को, जो अपने आप में उनको एक साधना का मार्ग कहा जाता है, जिनको मानस योग साधना कहा जाता है। तो हम तो ऑलरेडी पहले से ही परमात्मा शिव की आराधना करते हैं, परमात्मा को ज्योति बिंदु स्वरूप में, निराकार स्वरूप में याद करते हैं। तो शिव परमात्मा के साथ योग लगाने से भी अनेक जन्म के पाप कर्म भस्म होते हैं। लेकिन जो कर्म हमने गलत भोजन खाकर किए हैं, तो कर्म का सिद्धांत है कि जैसा बोओगे बीज वैसा पाओगे फल। तो हमने कौन से बीज बोए हैं? बचपन से ही हमने पका हुआ भोजन का बीज बोया है, उसमें हमने अनाज दालें खाई है, दूध और दूध से बनी चीज़ें खाई है। तो फिर रोग के स्वरूप में आपके सामने वो आई है। अभी वही कर्म अगर हम सुधार लें तो हम रोगों से मुक्त हो सकते हैं। अगर परमात्मा को भी याद करते रहेंगे लेकिन वो हमारे कर्मों के बीज को डालना बंद नहीं करेंगे, तो हम समझ सकते हैं कि कर्म ही सुधारेंगे नहीं तो फिर परिणाम को सुधार नहीं पाएंगे। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, दोनों एक समान होते हैं। हम जैसा एक्शन करते हैं, मानो कि किसी को हम गाली देते हैं तो सामने से क्या मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है? गाली। किसी की निंदा करेंगे जाने अनजाने में तो सामने से क्या आएगा? निंदा। बिकॉज कि एक्शन और रिएक्शन दोनों लगभग सेम होते हैं। कई बार एक्शन से ज़्यादा रिएक्शन
आता है। तो हमने अपने मनसा के लेवल के ऊपर काफ़ी परिणाम प्राप्त किए हैं कि विश्व की सभी आत्माओं के प्रति हम शुभ भावना रखें, सभी के कल्याण का ही भाव रखें। अजामिल जैसे मुरलियों में बाबा सुनाते हैं, अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करना है तो उनके प्रति भी हम द्वेष भाव नहीं रख सकते। कितनी भी पापी आत्माएं हों तो उनके सामने भी हमारे मन से नेगेटिव संकल्प नहीं आते हैं। तो ये हो गया मन के ऊपर कर्मों का बीज। जबकि मन अपने आयाम के ऊपर काम करता है, शरीर अपने आयाम के ऊपर काम करता है। इसलिए ही आज आध्यात्मिक होते हुए भी हमारे शरीर के अंदर रोग आए, क्योंकि शरीर के धर्म को हमने अच्छे तरीके से, जो पुरानी मान्यताएं आती थी उसी मान्यता में चलते जा रहे हैं। इनके लिए हमने, हमारे शरीर ने रोगों को एकत्रित कर लिया और इनका परिणाम हमने भुगतने से कोई चारा ही नहीं है। और बाबा तो कहते हैं कि कर्मों के भोग से कोई छूट नहीं सकता, वो साधु हो, सन्यासी हो या फिर पापी हो। जो नेचर के जो लॉ बने हैं उनमें से कोई छूट नहीं पाएगा। एक पापी आत्मा अगर पर्वत की ऊंचाई से कूद वो जंप लगाए तो कहाँ जाएगी? नीचे। और एक ब्रह्मा कुमारी वहाँ जाकर कूद का लगाए वहाँ से तो भी कहाँ जाएगी? नीचे ही जाएगी, क्योंकि बाबा का बेइज हैं तो उनके सामने नेचर के लो परिवर्तन नहीं होने वाले। ऊपर से फेंकी गई चीज़ कहाँ आएगी? नीचे ही आती है। ये प्रकृति के सिद्धांत हैं। तो शरीर भी हमारा प्रकृति से बना हुआ है, तो वो भी प्रकृति के सिद्धांतों के अनुसार चलेगा, नहीं कि अपने धर्म, जाति या किसी भी चीज़ को देखने के बाद परिणाम देगा। इनके लिए तो वो वैसे ही फॉलो करेगा। तो खास करके हम यहाँ जो ट्रेनिंग के लिए आए हैं, उस ट्रेनिंग में प्रकृति के सिद्धांतों को हम समझने का पूरा प्रयास करेंगे कि प्रकृति कैसे हमें बैकअप देती है, हमें सपोर्ट करती है, किस प्रकार के प्रकृति को भोजन दिया जाए। शरीर के तल के ऊपर हमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन करना पड़ेगा, लेकिन शरीर और मन दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। शरीर के ऊपर हम चेंजेस लाएंगे तो उनका प्रभाव कहाँ आएगा? मन के ऊपर भी आएगा। माता जी हमारे यहाँ 10 दिन हो गए हैं, अभी 10 दिन से आई है, तो उनको पूरी पराठा तो बंद हो गया। घर पे भी ऐसे 10-15 दिन से तो बंद करके ही आई है। वहाँ लेती थी, एक टाइम आप बंद कर दिया था। एनिमा लेना शुरू कर दिया, 1 महीना ज़्यादा लेता है। हाँ, तो धीरे धीरे करके हमने जो अपना भोजन परिवर्तन करते हैं तो शरीर और मन उन दोनों के ऊपर प्रभाव इनका पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे करके फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। अभी हम सोचेंगे कि 10 दिन में ही हम सारा समुंदर पी लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। 15 दिन में हम संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ से आपको सही दिशा निर्देशन दिया जाएगा कि इस दिशा में चलेंगे तो आगे जाके मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। किसी की मंजिल 3 महीने में आगे आएगी, किसी की मंजिल 6 महीने में, किसी की 1 साल में, और कोई रोग हैं जो ज़्यादा हठीले होते हैं तो 2 साल तक भी प्रयास लगाना पड़ता है। माताजी समझ में आ रहा है? मानो कि मेरे को सोराइसिस हो गया था तो उनके लिए मेरे को 1.5 या 2 साल मेहनत लगानी पड़ी। किसी को मानो कि कैंसर की माइनर असर है तो उसके लिए आपको 8 महीना 12 महीना प्रयास लगाना पड़ेगा, तब जाके परिणाम को प्राप्त कर सकेंगे। ये जादुई छड़ी ही समझो। NDS ये जो है तप सेवा सुमिरन एक प्रकार के जादुई की छड़ी है। क्यों बोला? तो जादुई की छड़ी तो 1 दिन में परिणाम देनी चाहिए, लेकिन आपने 50 साल शरीर को ख़त्म किया, 30 साल ख़त्म किया। अभी इनके लिए अगर आपको 3 महीने या 1 साल लगाना पड़ रहा है, उतने साल तो हमें लगाने नहीं पड़ेंगे जितना ख़राब करने में लगाए हैं। तो ये उसके मुकाबले, उसके हिसाब से तो काफ़ी कम है। तो उनको जादुई छड़ी ही कहेंगे। अगर 1 साल में भी हम पूर्ण रीति से स्वस्थ हो जाते हैं, तन से मन से, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ शरीर के ऊपर के प्रयोग नहीं है। अभी हम ग्रीन जूस पी रहे हैं, पहले हम अदरक वाली चाय पीते थे, आज से 7 साल पहले।
तो जैसे पीते ही करंट आता था, दिमाग स्फूर्ति का अनुभव करता था और हम समझते थे कि चुस्ती आ गई है। लेकिन ये हमारा भ्रम था कि चुस्ती कभी चाय पीने से नहीं आती है। ये हमारे जो उसमें उसके अंदर जो भी केमिकल्स हैं चाय के अंदर, उनको कहा जाता है टेनिन। तो टेनिन है वो हमारे दिमाग की नसों को, नर्व्स को वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करने से हम अच्छा फील करेंगे, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए, और बाद में जो सुस्ती हम फील कर रहे थे उनसे भी ज़्यादा सुस्ती फील करने लगते हैं। तो चाय के बदले ग्रीन जूस आया तो मन के ऊपर इनका प्रभाव, इनकी चुस्की लेने से ऐसा कोई करंट नहीं आता ग्रीन जूस पीने से, जो चाय में मज़ा आता है। लेकिन छोटे समय का फ़ायदा, लंबे समय का नुकसान। छोटे समय का नुकसान समझो, हमको कोई ऐसा करंट का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन ये नुकसान तो नहीं कहेंगे, लेकिन लंबे समय के लिए ये बड़ी फ़ायदेमंद है। एक इनसे बड़ी कोई औषधि है ही नहीं। अगर आप पत्तियों का जूस पीते हैं तो कोरोना आए या कोरोना से भी बढ़िया वायरस भी अगर आ जाए आगे के समय के लिए, अभी समय जैसे जैसे नज़दीक जाता जाएगा तो गृह युद्ध और विश्व युद्ध तो आएंगे, लेकिन साथ साथ में बीमारियों के पेपर भी इतने आने हैं। वायरस बायो वेपन के तौर के ऊपर एक देश दूसरे देश से लड़ेंगे, तो शायद ये बायो वेपन वायरस भी छोड़ेंगे एक दूसरे के देश में। तो उसके सामने मुकाबला करने के लिए शरीर तो स्वस्थ होना चाहिए, इम्यूनिटी हाई होनी चाहिए। तो उसके लिए ये मैं कहूँगा कि ब्रह्मास्त्र है, रामबाण इलाज है। अगर आपके जीवन में एक आदत के तौर के ऊपर हरी पत्तियों का जूस का सेवन किया जाए तो इनसे बेहतर कोई आदत नहीं है। हमने पूरी टीम ने कोरोना के समय पूरी सेवाएं चालू रखी थी। हमारे बगल में एक गांव सिटी है छोटा सा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना के केसेस थे। हर घर में कोरोना के एक एक केसेस थे। उस शहर में हमने 15 दिन सेवाएं दी थी। वहाँ जाके पूरी टीम थी। मैंने बहनों को बोला था कि आप लोगों को अगर थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप रुक चली जा सकती हो, लेकिन बहनों ने भी ये डटकर मुकाबला किया था। सभी बहनें हमारे साथ थी और हर घर में विजिट की हमने। हर घर में लोग एक दूसरों को मिलने के लिए भी डरते थे और आते थे तो मास्क वगैरह लगाना कंपलसरी, बैठते थे तो कितनी गज की दूरी बना के बैठते थे। हम तो उसके बाजू में बैठ के उनसे बातें भी की, उनको एनीमा भी करवाया था और सभी को स्वास्थ्य का वरदान देने का पूरा प्रयास हमने जोड़ दिया था। ऐसे लगभग कुल मिला के 15 से 17 पेशेंटों ने कोरोना के ये चीज़ को फॉलो किया था। 5-7 दिन में कोरोना से घर बैठे निजात पा ली थी। मतलब कोरोना जैसा वायरस भी अगर आ जाए, उससे भी बढ़िया कोई वायरस आ जाए, तो इस सिस्टम को फॉलो करने से सब में जीत हासिल की जा सकती। ऐसी सुंदर प्रथा है। लेकिन उस प्रथा में हमें याद रखना है कि सुबह सुबह शंकर, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की जो त्रिशक्ति जो है पालन करने की, सर्जन करने की और विनाश करने की, ये 3 शक्तियों का प्रयोग पूरी दिनचर्या में यूज़ करना है। सुबह उठो, खाली पेट रखो, एनीमा लो, तो ये हो गया शंकर की शक्ति का प्रयोग। सफाई, शंकर क्या करता है? सफाई करता है। अभी सृष्टि विनाश के मोड़ के ऊपर आ चुकी है तो इनको सुधारना पॉसिबल नहीं है, तो शंकर की शक्ति से क्या होगा? विनाश होगा, एक सफाई ही हो जाएगी। तो सफाई भी ज़रूरी है हमारे शरीर में। तो सुबह का पीरियड कुछ खाना न कुछ पीना, तो हमारे अंदर शक्ति कार्य करती है। स्त्री देव में से शंकर की, महेश की शक्ति काम करेगी। तो ये उद्देश्य खाली पेट रखने का क्या है, ये हमें जानना जरूरी है। खाली पेट दिमाग भी ज़्यादा काम करेगा और सफाई भी अच्छे तरीके से होती रहेगी। लेकिन उन दौरान हमें एनीमा से मदद करनी है शरीर की सफाई करने की। जो लोग सिर्फ उपवास रखते हैं तो उनको रोगों का उभार थोड़ा ज़्यादा चढ़ बढ़ कर आता है, क्योंकि मल उभार लेता है। मल उभार लेता है, उनके बदले मल को अगर पानी बड़ी आंत में चढ़ाकर निकाल दिया जाए तो उभाड़ हमें कम से कम
आएंगे, बहुत कम से, ये नहीं कह सकते कि नहीं आएंगे, थोड़े बहुत कोई उभाड़ आए तो उनको सहन कर लेना है। जैसे कि उठने के बाद हल्के से चक्कर आना, या फिर सर्दी होना, जुकाम होना, फीवर आना, फिर पैरों में झंझनाहट होना, यूरिन येलो ज़्यादा आना, मन चिड़चिड़ा होना, जी मचलना, काफ़ी सारे जो भी उभाड़ है वो सारे सुबह भूखा पेट रहने से और ये सिस्टम में आने से थोड़े बहुत अनुभव हो सकते हैं। तो ये तो एक पार्ट है इनका, इस पार्ट को पास करेंगे तो आगे जाकर हम अपने आप को पूर्ण स्वास्थ्य की तरफ आगे बढ़ा सकेंगे। यहाँ कोई एक दिन में भी थक जाते हैं, जिसने कभी भी प्रयास ही नहीं लगाया इस चीज़ में, तो उनको तो थकान भी लगती है। कफ का उभाड़ आता है तो थकान लग जाती है, हाथ पैर एकदम ढीले ढीले पड़ जाते हैं, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, और हम समझ लेते हैं कि सुबह देखो नाश्ता कर लेते हैं ना तो हाथ पैर एकदम चुस्त रहते हैं, नहीं खा रहे हैं तो थोड़ा ढीले पड़ गए हैं। लेकिन ये भी हमारी गलत मान्यताएं हैं, उनका शिकार होकर हम नाश्ता घर पे शुरू कर देते हैं कि चलो कुछ खा ले। लेकिन उपवास से बड़ा कोई औषध नहीं है। बड़े बड़े रोग जो हार मान लेते हैं वो हार मानते हैं, प्राकृतिक भोजन से हार नहीं मानते हैं, उपवास से हार मानते हैं। अगर आपको अच्छे अच्छे फल खिला दिए जाएं बहुत भर पेट सुबह उठ के रात को सोने तक, तो भी बड़े रोग जाने की संभावनाएं कम हो जाती है। क्योंकि खाने से कोई हमारा भला हो जाएगा, हमें स्वास्थ्य प्राप्त हो जाएगा, ऐसी मान्यताएं गलत हैं। न खाने से हमको स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। तो जितना भी हम 24 घंटे में से सुबह के 6-8 घंटे तो कंपलसरी, रात को भी 8 बजे मानो कि हमने भोजन कर लिया तो बाकी के 3-4 घंटे बिल्कुल नहीं खाना है। कई बार तो ऐसा भी लगेगा कि रात को नींद आने में भी दिक्कत आए, कुछ पेट में पड़ा नहीं है भारी भोजन, रोटी पड़ जाती है तो थोड़ा भार बढ़ जाता है तो नींद आ जाती है। तो ऐसी कम नींद आए तो भी कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे करके आपकी नींद अच्छे तरीके से मेंटेन होती जाएगी और 2-4 घंटे की नींद भी हमारे लिए काफ़ी हो जाएगी। ऐसे भी योगी जीवन में कहा जाता है कि प्रकृति जीत, तो निंद्रा जीत, ये सब टाइटल हमने सुने हैं बाबा से, लेकिन प्रैक्टिकली अनुभव इस सिस्टम से आएंगे कि हम प्रकृति जीत बन रहे हैं, हम निंद्रा जीत बन रहे हैं, हमारा पुरुषार्थ एक कदम आगे जा रहा है। तो अच्छी भावनाओं के साथ इस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। सुबह मैंने जैसे आपको बताया था कि सुबह उठ के 6-8 घंटा 10 घंटा हमारे यहाँ 12 बजे तक तो उपवास किया जाता है। 12 बजे ऐसी हरी पत्तियों का जूस, बाद में 1-8 घंटे के बाद 1.5 घंटे के बाद फल, बाद में शाम को 5-6 बजे के बाद कुछ जूस एंड रेसिपी को एक आधी, जो आप थोड़ी ट्रेनिंग भी लेंगे साथ साथ में, और बाकी तो योग का और मुरली, थोड़े ये थेरापियाँ, ये सारी चीज़ें हमारी दिनचर्या में रहेगी। जितना उपवास करेंगे उतना आराम पे भी ध्यान देना है, कर्मेंद्रियों को भी शांत रखना है। मानो कि आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं किसी भी प्रकार की, तो हम कहते हैं कि इसमें भी हमारी ऊर्जा का तो खर्च हो रहा है। मानो कि कोई वीडियो देख रहे हैं मोबाइल में, तो हमारी शक्ति तो खर्च होती है। हम सुन रहे हैं अभी लेक्चर, तो भी हमारी शक्ति खर्च होती है। कान को खुला रखना है, माइंड को अटेंशन देना है, तो इसमें जीवनी शक्ति क्या करती है? खर्च होती है। हम कमाई नहीं करते, जो की हुई कमाई को यूज़ करते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी उपवास करते हैं तो कम से कम 5 इंद्रियों को, यूँ तो 10 इंद्रियां कहते हैं, उनको शांत रखना है, आराम में लेके जाना है। उनसे उपवास का महत्व, उनका लाभ हमें विशेष करके प्राप्त होगा। कई बार घंटों तक फ़ोन में बातें करने से ये हम अपने आप की ऊर्जाएं खर्च करते हैं। 1 घंटा भी बोलते हैं तो समझो 2-5 किलोमीटर जैसे वॉक कर लिया, इतनी ऊर्जा हमारी खर्च होती है। तो मौन में रहें। बाबा के सामने हम 8-8 घंटा योग करते हैं, तब शरीर की गतिविधियां भी शांत और इंद्रियों की गतिविधियां भी शांत हो जाती है। तब जाके हमारे अंदर जीवनी शक्ति का संचारण होता है।
तो ये जीवनी शक्ति के विषय में थोड़ा हम जानेंगे। जिनकी जीवनी शक्ति ज़्यादा, वो आदमी लंबे समय तक स्वस्थ रह सकता है। और जो बीमार व्यक्ति है और मृत्यु शैया के ऊपर सोया हुआ है, उनकी जीवनी शक्ति कैसी होती है? कम होती है। जीवनी शक्ति को किस प्रकार से व्याख्यायित कर सकते हैं? जीवनी शक्ति को कोई भाषा में इनको प्राण शक्ति कहा जाता है, कोई उनको चेतना कहते हैं। तो जिसकी चेतना जितनी पावरफुल, उतना वो व्यक्ति स्वस्थ। तो कोई लोग आह्लादिनी शक्ति भी कहते हैं। हमारे ब्रह्मा कुमारी के जो आध्यात्मिक जीवन के अंदर हम उनको आत्मा भी कह सकते हैं। तो जितनी आत्मा शक्तिशाली, जितनी जीवनी शक्ति शक्तिशाली, उतना आदमी के स्वस्थ होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर बीमार व्यक्ति की जीवनी शक्ति अच्छी है तो उनके सुधरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। माता जी, जैसे एक व्यक्ति हैं जिनको हम कहते हैं कि उनकी जीवनी शक्ति अच्छी है, तो वो जल्दी से 2 महीने का काम 1 महीने में कर लेता है। अगर जीवनी शक्ति डाउन चल रही है, मतलब आत्मा थोड़ी डाउन है, नकारात्मकता ज़्यादा है, तो उनको ठीक होने में समय 2 गुना 4 गुना लगता है। किसी को हम देखेंगे ना, कैसे हैं, हमारे यहाँ कोई लोग आते हैं ना, तो मानो कि 10 बीमारियाँ थी और 8 बीमारियाँ चली गई, और आत्मा के अंदर पावर कम है उनकी। और फिर हम उनको पूछते हैं कि कैसे हैं, बोला अभी ये 2 बीमारियों ने परेशान करके रखा है। अभी उनको क्या मिला है? कुछ अच्छा तो मिला है स्वास्थ्य में, लेकिन उसके पास कुछ नहीं मिला है, उनका स्टेटमेंट है, वो बोलचाल में है उनके। तो उनकी जीवनी शक्ति कम है, तो उनके कारण वो 2 बीमारियां जाने में और वक्त लगेगा, ज़्यादा वक्त लगेगा। जितना हम सकारात्मक बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, तब जाके पूर्ण स्वास्थ्य की तरफ एक कदम और आगे बढ़ा सकेंगे। तो वो तो सकारात्मक चिंतन से आएगा, और वो हम राजयोग करेंगे या फिर किसी भी प्रकार का ध्यान को भी, किसी भी धर्म के साथ जुड़ी हुई आत्माएं हैं, वो चाहे भगवान को दिया भी जलाए, उसमें आस्था रखे, श्रद्धा रखे, तो इन कारण हमारी इम्यूनिटी लेवल और हमारी जीवनी शक्ति ऊपर रहती है। अगर हम कहेंगे अभी तो कुछ नहीं मिला है, तो ऊपर से क्या आएगा? तथास्तु। परमात्मा क्या कहेगा? तथास्तु बेटा, कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। हम कहेंगे 10 चीज़ में से 1 चीज़ मिल गई, 9 चीज़ बाकी है मिलने की, हम याद ही करेंगे कि नहीं, परमात्मा आपकी विशेष कृपा है, हमें ये 1 चीज़ हमें प्राप्त हुई है, इतनी अच्छी चीज़ हमें जीवन में परिवर्तन हम देख पा रहे हैं। तो उस चीज़ को पकड़ेंगे तो हमारी एनर्जी नकारात्मक की तरफ फ्लो नहीं होगी। कहते हैं कि जहाँ हमारा अटेंशन जाता है, अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोस, ऐसे कहते हैं। जहाँ हम, मेरे पास 10 रुपये हैं, मेरे पास 100 रुपये नहीं है, तो हमारा अटेंशन ऐसे जाएगा कि मेरे पास 100 रुपये नहीं है, तो हम गरीब रहने के चांसेस को बढ़ा लेते हैं। अगर मेरे पास 10 रुपये हैं तो वाह, आज मेरी जेब खाली नहीं है, तो हमारा अटेंशन कहाँ गया? सकारात्मकता की तरफ। तो हमारी एनर्जी वहाँ फ्लो करने लगेगी। 10 में से 20 होंगे, 20 में से 40 होंगे, 40 में से 100 रुपये बन जाएंगे। तो वेयर देयर इज अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। मानसिक तौर के ऊपर, भावना के ऊपर भी परिवर्तन करना जरूरी है। एनडीएस लोग करने तो शुरू कर देते हैं, लेकिन क्रियाओं में परिवर्तन ला देते हैं, लेकिन भावनाओं में परिवर्तन नहीं ला सकते। इनके कारण भी उनको लंबे समय तक प्रयास लगाना पड़ता है। तो भावनाओं के ऊपर परिवर्तन करना भी जरूरी है।
त्याग इतना महत्वपूर्ण नहीं है, त्याग इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि क्रिया और भावनाओं का परिवर्तन महत्वपूर्ण है। हम ब्रह्मा कुमारी काफ़ी आज पूरे भारत में कितनी सारी ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, उसमें से 10% 20% ऐसी भी होंगी कि जो ब्रह्मा कुमारी जीवन पाने के बाद भी वो भाग्य का अनुभव नहीं कर पाती। क्यों? उसने भी संसार का त्याग किया है दूसरों की तरह, लेकिन वो जो आनंद, उत्साह, जीवन की खुशी वो महसूस क्यों नहीं कर पा रही है कि भगवान मिला है? वो नशा इसलिए नहीं है कि उसने त्याग किया है, लेकिन त्याग के साथ जो क्रिया और भावनात्मक रीति से जो परिवर्तन आना चाहिए वो परिवर्तन नहीं ले पाए हम, तो वो नशा नहीं चढ़ता। तो त्याग से विशेष महत्व है भावनाओं का। आप देखते हैं कई लोग घर पे रहते हुए भी इतना नशा चढ़ा रहता है माताओं को, आप तो सेंटर पे देखती होंगी कि हम भी सोच में पड़ जाते हैं कि इतना हमने सब कुछ त्याग कर दिया, इससे भी 2 गुना नशा उसके जीवन के अंदर है, क्योंकि उसने त्याग इतना नहीं किया लेकिन उसकी भावनाओं का परिवर्तन हो गया। दोनों चीज़ों का महत्व है, त्याग का भी महत्व है, भावनाओं का भी महत्व है, लेकिन विशेष रूप से भावनाओं को परिवर्तन करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक के ऊपर माता जी अवश्य आप थोड़ा चिंतन और चलाइएगा। ये जो लेक्चर है YouTube पे आने के बाद एक बार और सुनिएगा, तो आप NDS की गहराइयों को और अच्छे तरीके से जान पाएंगी। तो हम बात कर रहे थे जीवनी शक्ति, तो अभी जीवनी शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए उससे पहले ये भी जानना है कि जीवनी शक्ति चीज़ क्या है। तो जो जीवनी शक्ति आज जो आप दुनिया में नज़र करते हो, जो दिखाई देने वाली चीज़ें हैं, ये मोबाइल हैं, हम लोग हैं, दीवारें हैं, फैन हैं, बाहर वृक्ष हैं, वो सारी दिखाई देने वाली चीज़ें हैं। कोई कोई चीज़ें ऐसी है जो न दिखाई देने वाली है, जैसे कि हम पवन का अनुभव कर रहे हैं, हवा का अनुभव, लेकिन वो नहीं दिखाई दे रही है, प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसी भी कई चीज़ें हैं जो न दिखाई देती है, और जो दिखाई देती है उसके अंदर जो शक्ति व्याप्त है उनको हम जीवनी शक्ति कहेंगे। जरूरी नहीं कि हमारी शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी है उनको ही जीवनी शक्ति कहेंगे। जीवनी शक्ति तो चराचर में व्याप्त हैं, पेड़ पौधे में भी व्याप्त हैं, ये स्थूल चीज़ें हैं उसमें भी वो व्याप्त हैं, वो काम कर रही है। न दिखाई देने वाली चीज़ें, दिखाई देने वाली चीज़ें, जड़ चीज़ें, चैतन्य चीज़ें, सभी चीज़ों के अंदर एक चेतना, एक ऊर्जा काम कर रही है। उनको हम क्या कहेंगे? जीवनी शक्ति। और वो सर्वव्यापक है। जीवनी शक्ति क्या है? परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है, लेकिन वो परमात्मा की ही शक्ति है। ऐसे नहीं कहेंगे कि वो परमात्मा है, लेकिन परमात्मा की ही शक्ति जो हमारे अंदर काम कर रही है, जिनको हम आध्यात्मिक भाषा में चेतना या आत्मा का नाम दे दिया है। अगर साइंटिफिकली समझेंगे तो उनको हम जीवनी शक्ति कहेंगे। तो इस चीज़ में ये व्याप्त है। ईशावास्यम मिदम सर्वम यत् किचिम जगत्या जगतम तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृदम कश्य स्विग्धनम। तो यह सब जो कुछ भी संसार में दिखाई दे रहा है ईश्वर द्वारा व्याप्त है, इसलिए इसे त्याग के साथ भोगे और किसी भी धन के लोभ में न आए, या किसी भी प्रकार का लोभ हमारे अंदर व्याप्त न हो, तो हमारी जीवनी ऊर्जा और ऊपर ऊपर उठती है। जल में भी जीवनी शक्ति है। तो जैसे हम जल के प्रयोग करते हैं कि जल में हम 10 बार स्वमान दे दे, या फिर हम जो गुरुवार में अमृत पिलाते हैं, तो अमृत जब बाबा को भोग लगाते हैं तो गाना भी बजाते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं। तो जब जुड़ते हैं तो हमारे आजू बाजू आभा मंडल, वायुमंडल में परमात्मा के वाइब्रेशन फैलने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जल जो है वो चेतना को, वो शक्ति को ग्रहण करता है। अगर वहाँ फ्रूट्स रख दिए जाएं
पका हुआ भोजन रख दिया जाए तो सभी चीज़ों में वो चेतना ऊर्जा जाएगी हमारे माध्यम से, लेकिन पानी में सबसे ज़्यादा जाएगी, क्योंकि किसी भी प्रकार का लिक्विड है वो वाइब्रेशन को और अच्छी भावनाओं को लंबे समय तक संग्रहित कर लेता है और वो उनकी सारी संरचनाएं भी परिवर्तन होने लगती है। हमने काफ़ी सारे लेक्चर आप सभी ने सुने होंगे कि पानी के ऊपर स्वमान दिया जाए, लगातार दिया जाए तो उसके अंदर उनकी जो परमाणु अणु की जो संरचना है वो पूरी क्रिस्टलाइज हो जाती है। क्यों? क्योंकि पानी सबसे ज़्यादा एनर्जी सक करता है। और हम मानो कि पानी में, जल में, ग्रीन जूस में हमने स्वमान दे दिया, मैं आत्मा संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं आत्मा संपूर्ण स्वस्थ हूँ, तो ये ग्रीन जूस 10 गुना पावरफुल हो जाएगा औरों के मुकाबले। दूसरे भी पी रहे हैं, लेकिन हम जो ग्रीन जूस पीते हैं उसमें हमें स्वमान देना है कि मेरा शरीर अब संपूर्ण स्वस्थ हो रहा है। ऐसी भावनाएं अंदर रखेंगे तो उसका एक एक अणु हमारे हर एक सेल्स के साथ मिक्स होगा और संभावनाएं 1000 गुना बढ़ जाएगी स्वस्थ होने की। तो ये सिर्फ और सिर्फ शारीरिक साधना नहीं है तप सेवा सुमिरन, साथ साथ में हम अपना जो ज्ञान का एसेंस है वो साथ में जोड़ेंगे तो और भी मिरेकल्स रिजल्ट आएंगे। हम अभी सिरसा गए थे तो वहाँ सेंटर के ऊपर हमारी बहनों ने जो भी रेसिपियाँ बनाई थी वो बहनों को सिखाई। अभी लास्ट में हम जाके आए ना 1 साल के बाद, तो वही रेसिपियाँ उसने बनाई थी, उनसे भी अच्छी बनाई थी। हम जो सिखा के गए थे उनसे भी 2-4 गुना अच्छी रेसिपियाँ हमारी डिशेस में आई। तो हमने बहनों को कहा कि देखो ये बाबा के घर का जादू, आप जो योग युक्त होके अच्छे वाइब्रेशन के साथ ये चीज़ें बनाई है तो हमसे भी बेहतर बना सकी है। एक्स्ट्रा लेवल के ऊपर जो टेस्ट था वो भी बढ़िया था और जो मिठाइयाँ बनाई थी वो भी अलग लेवल के ऊपर थी और उसमें अपने क्रिएटिव आइडियाज़ भी लगाए थे जो हमें पता नहीं थे। तो ये सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन के जादू है, विचारों का जादू है जो उनके ऊपर ये प्रभाव हुआ था। तो जो योगी आत्माएं अगर इस सिस्टम को फॉलो करें तो जो दूसरी आत्माएं जो आध्यात्मिकता के साथ नहीं जुड़ी हुई है उनसे बेहतर हम 10 गुना ज़्यादा प्रभावशाली इस चीज़ को पकड़कर हम अपने जीवन में वो फ़ायदे ले सकते हैं। तो जल की बात हुई, जल में भी एक प्रकार की चेतना है। अभी हम वनस्पति जगत को देखेंगे, जो पत्तियाँ जहाँ से आती हैं उसमें चेतना है या नहीं? ये तो है ही। जगदीश चंद्र बोस जो हम अपनी किताबों में हमने टीचरों ने सिखाया है कि वृक्ष में भी जीव हैं, उसमें भी चेतना है, ऐसा उसने साबित किया था। पहले वृक्ष को निर्जीव श्रेणी में गिना जाता था, तो उसने कहा कि ये तो सारी संवेदनाएं फील करता है। तो जहाँ से पत्तियाँ आ रही है, जहाँ से फल आ रहे हैं वो भी तो संवेदनशील है, उसकी अंदर भी जीवनी शक्ति है। लेकिन वो जीवनी शक्ति कैसी है? अपने उस दायरे में सीमित है। एक वनस्पति है वो हिल सकती है ऐसे, लेकिन उनको मिलने जाना है किसी को, बाजू के वृक्ष को जो दूर है थोड़े, तो जा सकती है? नहीं जा सकती, क्योंकि इनकी शक्तियाँ मर्यादित है। वो बेचारी पवन में इधर उधर हो सकती है, लेकिन उनको टहलने जाना है तो नहीं जा सकती। काफ़ी मर्यादाएं हैं उसके अंदर, वनस्पति में हल्की क्रियाशीलताएं हैं, लेकिन हमारे जैसी क्रियाशीलता उसके अंदर नहीं है। उनके अंदर संवेदनाएं भी है। वृक्ष को आप छुएंगे अच्छे भाव के साथ तो वो हमें रिस्पॉन्ड करता है, गलत स्पर्श को भी रिस्पॉन्ड करता है। आज तो इतने प्रयोग हो गए हैं कि अगर वनस्पति छोटा सा एक पौधा ले लो, उनके पास जाके हर रोज़ उनको 10-10 गालियाँ दो तो थोड़े दिन के बाद वो सिकुड़ने लगता है। ये किसी ने प्रयोग किए हुए हैं, विज्ञान के ये सिद्धांत को ये प्रैक्टिकल स्वरूप में लाकर देखा है कि आप नकारात्मक भाव से पेड़ पौधों के पास जाते हैं तो उनकी ऊर्जा, उनकी जीवनी शक्ति सिकुड़ने लगती है। अगर इनको एक आधा घाव दिया जाए वृक्ष को हल्का सा,
आप एक काम हर रोज करते रहो, एक छोटा सा घाव दे के आ जाओ। देखो वृक्ष को काटने से सूख जाता है, लेकिन छोटा छोटा घाव लगातार देते रहेंगे ना, तो वो जब आप जाएंगे ना तो उनको लगेगा कि घाव देने आया है। और एक समय ऐसा आएगा कि छोटे छोटे घाव से भी पूरा वृक्ष वो सिकुड़ जाता है, सूख जाता है। ये प्रयोग वैज्ञानिकों ने करके देखे हैं इतनी हद तक कि एक बार एक वैज्ञानिक ने, ये संशोधन में काफ़ी डीप चले गए थे, उसने एक जंगल में जाके एक कांटे वाला पौधा लिया। कांटे वाले पौधे को हर रोज़ पास जाकर उनसे बातें करते वो। ये सत्य हकीकत है, मैंने शायद सचिन भाई या किसी के क्लास में सुना हुआ था। वो कांटे के पौधे को हर रोज़ कहते थे, आप बहुत अच्छे हो, आप कितना सुंदर दिखते हो, आपके पत्ते कितने सुंदर हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये जो कांटे हैं ना वो आप में न होते तो आप कितने और सुंदर होते। धीरे धीरे करके लगभग महीना, 2 महीना, 6 महीना लगातार प्रयोग किए। आगे के जो भी उसमें से प्रकांड निकले, पुष्प निकले और पत्तियाँ निकली, वो बिना कांटों की निकली। ये प्रयोग ने सिद्ध करके दिखाया कि अब आप अगर पेड़ पौधों के साथ भी बहुत प्यार से वार्तालाप करेंगे, दिल से, आर्टिफिशियल नहीं, मुख से नहीं, तो ये भी रिस्पॉन्ड करते हैं, ये भी संवेदनाओं को भरपूर अनुभव करते हैं। आज विदेशों में तो पेड़ों को हग करके थेरापी दी जाती है कि आप कुछ नहीं, प्रकृति के साथ जुड़ो। जंगल में, वन में, बाग बगीचों में पेड़ों के साथ आप गले मिलकर संवेदनाओं को अनुभव करो, प्रकृति को अनुभव करो, अपने अंदर उतारो। तो ये भी अपने आप में वन टाइप ऑफ हीलिंग है। आप खुली हवा में जाओ, नेचर के साथ जाओ, खुला आकाश, धरती, 5 तत्वों के साथ आप जैसे जुड़कर, जैसे एकदम से कंबाइंड होकर आप जीने की शुरुआत करते हैं, तो भी हमारा शरीर उसमें से 5 तत्वों को ग्रहण करना शुरू कर देता है। इसलिए तो आज कई लोग 40-40 साल से नारियल पानी के ऊपर जी रहे हैं, सिर्फ नारियल पानी लेकर स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने प्रकृति के साथ अनुसंधान अच्छा कर लिया। सूरज की धूप में से अग्नि तत्व ले रहे हैं, हमें मैंगो खाना पड़ता है अग्नि तत्व को लेने के लिए, और वो सीधी सूरज की गर्मी से अग्नि तत्व ले लेते हैं। हमें वायु तत्व ग्रहण करने के लिए पत्तियां खानी पड़ती है, जबकि वो सीधी खुली हवा में से वायु तत्व को अंदर निहित कर लेते हैं। हम जल तत्व को ग्रहण करने के लिए हमें लिक्विड्स पीने पड़ते हैं या सब्जियां खानी पड़ती हैं, जबकि वो जल तत्व हवा में जो भेज रहता है उस भेज को ग्रहण कर लेते हैं। नंगे पैर पृथ्वी के ऊपर चल के वो पृथ्वी तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो मानव शरीर इतनी अच्छी रचना भगवान ने दी है हमें कि ये जादुई डिब्बा है हमारा। उनको हम किस एंगल के ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं वो हमें इनकी मर्यादाओं का पता नहीं है। इनसे बड़ा मशीन पूरी दुनिया में नहीं है। इस मशीन को अगर हम समझ लें, जो भी इन्वेंट हो रहे हैं इस मशीन को देख के तो हो रहे हैं। फिल्टर करना, कचरा बाहर निकालना, वो मशीनों में ये सब होता है। हम मिक्सर, वो जूसर में जब डालते हैं, एक तरफ पे रस निकल जाता है, दूसरी तरफ से कचरा। तो वो प्रेरणा कहाँ से मिली? शरीर से तो मिली है। शरीर में कुछ भी डालो तो मुख में से मिक्सर होगा, ग्राइंडिंग होगा, रस जाएगा अंदर, कचरा निकलेगा बाहर, यूरिन से, पोटी से, पसीने से। तो सारी चीज़ें मशीनें बनी हैं हमारी ये शरीर की मशीन को देख के। तो इन मशीन को हम समझेंगे और कम से कम ये साधना हम 1 साल, 2 साल या 5 साल कर लेंगे तो ये सारे आयाम हमारे दिमाग के ऊपर, सभी सब्जेक्ट ओपन होते जाएंगे कि अच्छा पूरी सृष्टि जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, हमें अनुभव में आता जाएगा कि हमारे पिंड में ही सारा ब्रह्मांड छिपा हुआ है, 5 तत्व निहित है। और हम 5 तत्वों से पार जाकर जो छठा महद तत्व, ब्रह्म तत्व जिनको कहते हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम 5 तत्वों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा, तो ये तो ठीक रखने पड़ेंगे। प्रथम हमारी कंडीशन ये है कि 5 तत्वों को हम सही कर लें, शरीर स्वस्थ कर ले, तो परमात्मा से साथ जुड़ने के जो चांसेस हैं, अनुभूति हैं, वो और गहराइयों में लेके जाएंगे।
तो 1 साल तो काफ़ी है, मैं समझता हूँ। 1 साल अच्छे तरीके से पत्ते, सब्जियाँ, फल, कंदमूल और ये जो स्प्राउट्स, जो क्या बोलते हैं इनको हिंदी में, अंकुरित किए गए जो भी मूंग है, चना है, फिर दूसरी चीज़ें भी अंकुरित कर सकते हैं, जो भी अनाज है उनको अंकुरित कर सकते हैं। तो ऐसा भी कोई भोजन में प्रयोग कर सकते हैं। इतना भोजन के दायरे में रहेंगे, पका हुआ भोजन साइड में रख देंगे, तो सारे रहस्यों का पर्दा अपने आप स्पष्ट होता जाएगा। लेकिन ये साधना का मार्ग है। मन जाएगा, फिर उनको लेके आना पड़ेगा कि भाई रहने दे, बहुत साल खा लिया, रोटियां पका कर खा ली, थेपले, पूरी, पराठे, मेवा, मिष्टान, सब कुछ, खीर, पूरी, सब कुछ खा लिया, अब थोड़ा संभल जा, अब ये चीज़ें हमें नहीं खानी है। तो एक स्वाद, हम कल चौपाटी मैदान से आ रहे थे तो बहनों के साथ बातें कर रहे थे कि एक भोजन का स्वाद छोड़ने से, पका हुआ भोजन का आर्टिफिशियल स्वाद छोड़ने से जीवन के अनेक स्वाद हमारे सामने खुल जाएंगे। क्योंकि जीवन का मज़ा सिर्फ खाने में थोड़ी है, खाने के अलावा कितने मार्ग ऐसे हैं जहाँ से हमें खुशियाँ भर भर के आती है हमारे जीवन में। लेकिन पहले अपने आप को स्वाहा करना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कहता कि प्राकृतिक भोजन में स्वाद नहीं है। देखो, भगवान ने आम कितना सुंदर बनाया है। आप पूरे भूखे रहो, ग्रीन जूस के बाद आप आम खाओ, कितना मीठा लगेगा। चीकू खाओ, कितना मीठा लगेगा। टमाटर, ककड़ी, उसमें ओरिजिनल स्वाद तो है ही, लेकिन वो कुदरती स्वाद है। और कुदरती स्वाद की जब आदत पड़ जाएगी तो मसालों का स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। आज पहले हम गाजर का हलवा ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा खा सकते हैं। लेकिन अगर गाजर आपको खिला दिया जाए तो आप कहेंगे बस अभी एक तो काफ़ी है हमारे लिए। और हम समझते जितना ज़्यादा खाएंगे उतना स्वास्थ्य मिलेगा, इसलिए हम गाजर ना खाकर गाजर का हलवा खाते थे। घी, शुगर सब मिला के अच्छे तरीके से फिर चूल्हे पे चढ़ा देते थे। और चूल्हे पे आग पे चढ़ाना मतलब जिनको आग पे चढ़ने की जल्दी होती है वो आग पर चढ़ा कर खाते हैं, वो भी 3-3 बार। जो लोग 3 बार आग पर चढ़ा कर खाते हैं वो आग पर चढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 50 साल में मर जाएं, उनको 80 साल भी हो सकते हैं। लेकिन मर कर जीना तो कोई जीना नहीं है। 20-30 साल तो हर एक मौत की वेट करते हैं कि अभी तो कब मरेंगे पता नहीं, कब मरेंगे पता नहीं। आदमी मरता एक बार है, लेकिन बीमार होकर 1000 बार मरता है। तो ऐसी 1000 बार मरना हमें पसंद नहीं है। अगर बस सिंपल तरीका है, प्राकृतिक जीवन अपना लो, प्रकृति जो चीज़ दे रही है वो खाना शुरू कर दो और उपवास को जोड़ दो साथ में। हमारे पास 3 हथियार हैं। बहन तो जानती है काफ़ी समय से एनडीएस को, लेकिन आप अभी शुरुआत हैं तो आपको जानना ज़रूरी है कि हमारे पास मुख्यत्वे 3 हथियार हैं स्वस्थ होने के। उसमें से तीनों हथियार हमें आजमाने पड़ेंगे, जो त्रिसूत्री साधना कहते हैं। और बड़े मज़े की बात तो ये है कि ये शिव रचित साधना है। आप रामचरितमानस में अगर खोल के पढ़ेंगे या फिर किसी से सुनेंगे तो उसमें लिखा है कि श्री रामचरितमानस आधारित शिव रचित तप सेवा सुमिरन की साधना। तो भोलेनाथ के बच्चे तो हैं ही, और भोलेनाथ ने ही इसकी रचना की है, शिव रचित रामचरितमानस। और श्री रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ का नाम पड़ा, उसमें से ये साधना ली गई है। इनका ग्रंथ का नाम इसलिए पड़ा कि जब शिव ने ये जो प्रेरणा दी तुलसीदास को या वाल्मीकि को, तब उनके मानस पटल के ऊपर राम का चरित्र निवास करता था। तो इसने इस ग्रंथ का नाम क्या रख दिया? श्री रामचरितमानस रख दिया। लेकिन एक्चुअल में ये शिव रचित साधना है, जिसमें ग्रंथों में तो ऐसा भी उल्लेख है कि शिव ने ये रचना की, फिर शंकर ने पार्वती को ये ज्ञान दिया, और ऐसे ऐसे करके ऋषि मुनियों में भारद्वाज आए, याज्ञवल्क्य आए, वशिष्ठ आए, वो ऋषियों ने ऐसे ऐसे करके आगे इस प्रथा को बढ़ाया। और लास्ट में
हमारे संत तुलसीदास हैं, उसने ये लास्ट में ये ग्रंथ लिखा। बाकी सब कथाओं में, वार्ताओं स्वरूप में ये ग्रंथ था, लेकिन सैद्धांतिक तौर के ऊपर तुलसीदास ने विशेष करके ये साधना का प्रिंसिपल सारे समझाए। तो इस साधना में 3 बातें ही महत्वपूर्ण की गई कि सुबह उठकर पेट की सफाई करो एनिमा के द्वारा। कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो एनिमा लेने के लिए समर्थ नहीं होता, खुद बेड के ऊपर से खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, तो क्या करे, ज़्यादा मूवमेंट आया ही नहीं। माता जी जब आई ना तो बोली मैं 3 बार एनिमा लेती हूँ तो थक जाती हूँ, मुझे सांस फूलने लगती है। तो इनको सांस की बीमारी काफ़ी समय से थी, तो इनको 3 बार एनिमा लेना असमर्थ हुआ। तो मैंने कहा माता जी कोई बात नहीं, ज़्यादा एनिमा ना लो, आप थोड़ा कम ले लो, 3 पोट लेना ज़रूरी नहीं है, 1 पोट से तो शुरुआत करो। तो वो बोली चलो मैं 1 पोट ले लेती हूँ, कम से कम एनिमा ले। लेकिन कहाँ से भी शुरू करना ज़रूरी है। लेकिन कोई कोई आत्माएं शरीर से इतनी कमज़ोर होती है कि उनके लिए तो 1 बार का एनिमा भी असंभव होता है, तब जाके क्या करें। और कोई कोई डर भी जाते हैं, एनिमा तो डर वाली चीज़ है, तो या फिर उनको अच्छा नहीं लगता कि एनिमा कैसे लिया जाए। तो डर, भय, संकोच के कारण भी लोग एनिमा लेने में सालों गुजार देते हैं। लेकिन सभी को एनिमा लेना बहुत कंपलसरी है, ज़रूरी है। वो लोग ही एनिमा न ले जिनको 2 दिन पहले ऑपरेशन किया गया हो, पेट का, गुदा मार्ग का कोई ऑपरेशन अगर हुआ हो, फिशर फिस्टुला जैसी बीमारियां, तो उनको नहीं लेना चाहिए। कम से कम उनको वहाँ का भाग जो है वो ठीक ना हो जाए, बाद में तो उनको भी लेना है। दूसरा, उन लोगों को नहीं लेना है जिनको पूरा रीति से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, 1-2 कदम भी नहीं चल रहे हैं, उनको नहीं लेना चाहिए। उनके लिए क्या है, उनको पानी भरा एक टब भर के उनके अंदर लेटा दिया जाए, पेट के ऊपर तौलिया लेके उस ऐसे घुमा दिया जाए, तो या फिर पट्टी बांध दी जाए पानी के अंदर, उनके पेट के ऊपर, शरीर के नीचे के ऑर्गन के ऊपर सुतराउ पट्टी बांध के 1 घंटा लेटा दिया जाए, सुबह और शाम दोनों टाइम। तो ये मल सारा कचरा निकलने का शुरू 10-15 दिन में हो जाता है। गैसेस, लिक्विड्स, जो भी कचरा पड़ा है वो पानी के टब में स्नान करने से भी आधा घंटा 1 घंटा आप लेटे रहेंगे ना तो भी। या फिर कोई कोई टब छोटे आते हैं जिसमें हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन अंदर डालना है, इतना वी शेप में। हमारे पैर भी बाहर रहेंगे, हमारा सिर भी बाहर रहेगा, कमर का हिस्सा पानी में चला जाएगा। वो बड़े टब आते हैं इतने, तो इसको कटी स्नान कहते हैं नेचुरोपैथी के अंदर। तो ऐसा कटी स्नान भी लेके हमारे यहाँ का जो पोर्शन है, कचरा है, उनको पिघलने के लिए ये प्रयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसे प्रयोग वो करें जो बिल्कुल ही असमर्थ हैं। और एनिमा लेते लेते भी ये छोटे बड़े प्रयोग हम कर सकते हैं अगर हमें घर में सुविधा है तो। बाथ टब हैं या फिर कोई टब बाज़ार में मिलते भी हैं जिसमें आप लेट कर आराम से पानी में 1 घंटा रह सकते हो। तो ऐसे प्रयोग से हमारी आंतें स्वस्थ हो जाती है, यहाँ के सारे रोग निकलने लगते हैं। तो इनको टब स्नान कहेंगे। किडनी के पेशेंटों को तो 40 डिग्री टेम्परेचर पानी में भी ऐसे 1-1 घंटा सुलाते हैं, वो कटी स्नान करेंगे। तो ऐसे जल तत्व के साथ हम इनको कहेंगे जल चिकित्सा। तो जल चिकित्सा करके भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा एनडीएस इतना सहज और सरल है जिसमें ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सुबह सुबह पानी चढ़ाओ, बाद में 10-15 मिनट के लिए अगर होल्ट हो तो होल्ट करो। आप पेट में ऐसे रख दो थोड़ा पानी, 200 ml 500 ml, फिर उनको बाहर निकालो। होल्ट न हो सके तो कोई बात नहीं, लेकिन होल्ट करना तो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हमारी आंतें और भी स्वस्थ हो जाती है, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो ऐसे प्रयोग कम से कम 10 करने हैं। कितने? सुबह सुबह 10 प्रयोग करने हैं। और वो प्रयोग हो जाने के बाद पूर्ण रीति से उपवास करते रहना है। बोलने का मन न करे तो चुप रहना है। ऐसे भी 1 चुप 100 सुख ऐसे कहा जाता है। चुप रहने में जो बहुत सुख समाया हुआ है। देखो हम चुप जितने रहेंगे ना उतने हमारे सभी के साथ संबंध कैसे रहेंगे? अच्छे रहेंगे। संबंध सुधरते हैं भी बोलने से, बिगड़ते हैं भी बोलने से। तो चुप रहना तो अपने आप में कला है।
बाकी तो बोलने की कला तो हर किसी के पास आ जा गई है। तो चुप रहना है, अपनी शक्तियों का खर्च कम से कम करना है, आराम करना है, भागा दौड़ी कम करनी है। सेंटर पे होंगे और उपवास करेंगे तो कुछ न कुछ सेवाएं तो वहाँ लगी रहेंगी। आपको तो बस यहाँ 10 दिन पूरा आराम करने के लिए आए हैं आप। कोई भी ज़्यादा कोई परेशानियाँ, कोई छोटा काम भी नहीं करना है। अपनी खुशी के लिए करो तो ठीक है, बाकी वो सतयुग में तो हम महारानी बहुत बाद में बनेंगे। आप 10 दिन के लिए अच्छे तरीके से आप यहाँ सेंटर के ऊपर बस बहनों को सेवा का मौका दो आप, बराबर। और आप बस इस सिस्टम को अच्छे तरीके से समझो, चिंतन चलाओ, कोई अच्छे फुर्सत के समय में वीडियो देखो और इसके सब्जेक्ट को अपने जीवन में अनुभव करते रहो। तो इनके कारण हमें एक एनीमा, दूसरा उपवास आ गया और तीसरा अभी जो पिया हरी पत्ती का जूस, ये 3 हथियार से कब्ज से लेके कैंसर तक की सारी बीमारियां जाती है। चलो हैं, वमन जो है वो नेचुरोपैथी की एक प्रक्रिया है। वमन जो है वो नेचुरोपैथी की एक प्रक्रिया है। वो शरीर के साथ एक प्रकार की ज्यास्ती है। हाँ, जबरदस्ती करते हैं ना हम, तो वमन के द्वारा तो जबरदस्ती हो गई। 1 गिलास 2 गिलास 10-10 गिलास तक पानी पी लेते हैं और फिर इनको जबरदस्ती उंगलियां गले के अंदर तक डालकर फिर निकालते हैं। तो ये स्वस्थ व्यक्ति थोड़ा, मानस में भी तो बताया है ना कि वमन का, वमन है, नेति है, धोती है, नौली है, लेकिन वो डॉक्टर के सुपरविज़न में करना है। और जबकि वो जास्ती करने के बगैर अगर स्वास्थ्य हमको मिल जाता है तो फिर वो क्रियाएं करने की आवश्यकता नहीं है। उनके बावजूद भी हमें कोई स्वास्थ्य नहीं मिलता है तो वैसे प्रयोगों के ऊपर हम जा सकते हैं। लेकिन मैंने अभी तक जितने भी लोगों के ऊपर 5 लाख लोगों के ऊपर प्रयोग किए तो सभी लोगों को तो ये 3 चीज़ से स्वास्थ्य प्राप्त हो रहा है। तो फिर ये क्रियाएं करने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये एबनॉर्मल क्रियाएं हैं। मुख किस लिए दिया है? पानी पीने के लिए दिया है या पानी निकालने के लिए? वो तो पानी पीने के लिए दिया है, तो हम तो निकाल के बाहर निकाल देते हैं। आमाशय में जो भी कफ पड़ा है, पित्त पड़ा है, वो बाहर निकल जाता है वमन के द्वारा। लेकिन ये चीज़ें इमरजेंसी में करनी है। बाकी मैं स्वस्थ हुआ 12 बीमारियों से, मैंने कभी भी वमन नहीं किया एक भी बार। हाँ, मुझे 1-2 बार वमन अपने आप हो गया था, नेचुरली हो गया था। मैंने एक बार बीट रूट का जूस 2 गिलास पिया और सुबह से उपवास भी रखा था ग्रीन जूस के बाद, तो सारा वो बीट का जूस तो निकल गया, साथ साथ में काफ़ी कचरा निकला था आमाशय से। तो जो नेचुरली हो तो कर लेना है। अगर उल्टी आए नेचुरली तो आप वमन कर लो, लेकिन ज़बरदस्ती से वमन की आवश्यकता नहीं है। अगर एक बार तो हमने ऐसा अनुभव सुना था कि वो आंतें ऊपर चढ़ गई थी वमन करने से, खींच गई थी ऊपर और काफ़ी सारा पेन उठ गया था पेशेंट के अंदर। तो हमारी आंतें की कंडीशन कैसी है, अंदर की जो कोशिकाएं नलिकाएं हैं उनकी कंडीशन कैसी है। अगर वो वीक हैं तो ज़ोर से बाहर निकालने के समय उनको ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा, तो किसी किसी को नुकसान भी हो सकता है, किसी किसी को फ़ायदा भी हो सकता है। तो एनडीएस में कोई रिस्क नहीं है, कोई रिस्क उठाने की ज़रूरत नहीं है। चलो वो नेति धोती करते हैं, सुतराउ कपड़ा अंदर डालते हैं, एक नाक से अंदर जाने देते हैं, फिर दूसरे नाक से निकालते हैं, तो साइनस की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम चली जाती है। वो आयुर्वेद में भी करते हैं, नेचुरोपैथी में भी करते हैं, लेकिन एक नाक से पानी चढ़ाते हैं, दूसरे नाक से निकालते हैं। ये भी प्रयोग आपने देखा होगा, जल नेति कहते हैं जिनको। तो ऐसे प्रयोग मैंने 1-2 बार किए हैं, लेकिन जैसे पानी चढ़ाया तो दिमाग एकदम गुम हो गया है। पानी ऊपर भी थोड़ा दिमाग में चढ़ जाता है, ऐसा अनुभव करते हैं। बहुत भारी भारी हो जाता है दिमाग, एकदम से दिमाग फिर अपने स्थान के ऊपर काफ़ी समय के बाद ठीक होता है। लेकिन नाक साफ हो जाता है, काफ़ी सारे टॉक्सिक नाक से निकल जाते हैं। लेकिन बिना प्रयास किए ये उपवास करेंगे ना तो सर्दी होंगी तो निकल जाएंगे अपने आप, उनको अलग से जोर दे के निकालने की ज़रूरत नहीं है।
तो जो होता है वो होने देना है, विशेष करके कुछ करने का प्रयास नहीं करना है। ये एनडीएस के सिद्धांत हैं। आप विशेष करके कोई प्रयास न जोड़ो। आपको चलने का मन करे तो चलो, लेकिन आज लोग क्या करते हैं, चलो टाइम हो गया चलने का, थके हैं, वजन ज़्यादा है, फिर भी चलने लगते हैं। फिर के घुटनों में दर्द आ गया, पसीना ज़्यादा बहा लिया, तो कोई भी क्रियाएं करनी नहीं है। अपने आप जो क्रियाएं होती है वो होने देना है। ये प्राथमिक सिद्धांत है। मतलब आप नेचुरल बनो, कोई क्रियाएं करने की ज़बरदस्ती ना करो। चलो हम बैठे हैं, अचानक से याद आ गया कि परमात्मा आपकी तो हम पर कितनी विशेष कृपाएं हैं। लोग तो आँखों से देख भी नहीं पाते हैं, हम तो हर रोज़ सुबह का सूरज देखते हैं इस आँखों से, आपके दर्शन भी कर पाते हैं परमात्मा के। तो ये अपने आप में मुझे एक विचार आ गया थैंक्सफुल का, तो हम परमात्मा से जुड़ गए। तो ध्यान भी कहते हैं कि नेचुरली करो आप। कई बार हम कभी सेंटरों के ऊपर कोई जाते हैं ना, तो एक मसीह की बात भी है, 7 बज गए थे और 7 से 7:30 का नुमासान योग था, तो वो 7 और 5 हो गई। तो वो बहन खूब टेंशन में आ गई, बोला आज मेरा 5 मिनट मिस हो गया योग। और इतनी जल्दबाजी की, और दूसरे 2-3 लोग हैं उनको भी डांटा कि भाई जल्दी करो, ये साइड में रखो, वो साइड में रखो, काम अभी और 5 मिनट लगा देंगे और नुमासान का योग चला जाएगा। मतलब ये तो आप काम करते करते भी तभी 5-10 मिनट, मानो कि कोई इमरजेंसी आ गई तो आप तो परमात्मा के साथ तो कर्म योग भी कर सकते हैं। लेकिन उसने हठ से, ज़्यादातर लोग हैं ना ध्यान को, योग को भी अपनाते तो हठ से अपनाते हैं, करना ही है, ऐसे ही बैठना है, ऐसे स्ट्रेट बैठना है और वहाँ ही देखना है। तो काफ़ी सारी बातें हम कंसंट्रेशन होकर करते हैं। लेकिन चलो सबसे आसान चीज़ कौन सी है, जो नेचुरल हो। माँ अपने बेटे को याद करती है तो कोई आर्टिफिशियल, चलो 6 बज गए मुझे मेरे बेटे को याद करना है, और हाँ ये कपड़े पहने हैं, इस तरीके से याद करना है, कोई नहीं। बस प्रेम के आंसू आते हैं, हृदय से वाइब्रेशन निकलते हैं और टेलीपैथी भी हो जाती है। वो बच्चे को भी पता चल जाता है मेरी माँ मुझे बहुत प्यार से याद कर रही है, तो वो नेचुरल होता है। तो एक प्यार परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, तो हर समय हर लम्हा हम परमात्मा की याद में ही बैठे रहते हैं। परमात्मा को हम अपने ऊपर फील करते हैं कि हाँ ये निराकार बिंदु तो हमारे सिर के ऊपर आ गया है, इनसे जो भी शक्तियों की किरणें हैं उसने तो हमें आसपास से घेर लिया है, और उस घेराव में हम अपने आप को पूर्ण निश्चिंत अनुभव कर रहे हैं। इतना हम सिर्फ शब्दों में भी लाते हैं ना, तो भी वो ज्योति बिंदु हमारे साथ काम करने लगता है, कंबाइंड स्वरूप का हम अनुभव करने लगते हैं। तो इस प्रकार से नेचुरली योग की आदत अपने आप पड़ जाएगी। ये 6 महीने कच्चा खा लेंगे ना, तो फिर नेचुरल योग की आदत पड़ जाएगी, योग का बोझ भी नहीं रहेगा। आजकल तो योग का बोझ भी हम कई बार अनुभव करते हैं कि भाई सुबह अमृत वेला तो कि खींच कर बैठना पड़ता है। तो ये सारी अननेचुरल चीज़ें शरीर से, मन से हटती जाएंगी, नेचुरल चीज़ें अपने आप आती जाएंगी। मैंने 15 साल ब्रह्मा कुमारी जीवन का जो अनुभव किया, फिर ये 7 साल अनुभव किया, वो इक्वल हो गया, क्योंकि वो पका हुआ खाकर योग ज़बरदस्ती से लगाना पड़ता था, अब ये नेचुरली लग रहा है। सुबह उठते ही बाबा की याद में स्वतः बैठने का मन करता है, वाइब्रेशन सारी सृष्टि को देते हैं। मैं हर रोज़ संकल्प करता हूँ कि विश्व की सभी आत्माएं अपने दुख, अशांति, पीड़ाओं और बीमारियों से मुक्त हो रही है। वो मैं पिछले 6-7 साल से ये विश्व कल्याणकारी की स्टेज के ऊपर स्थित होकर ये अनुभव करता हूँ हर रोज़। दूसरे स्वमान भी लेता हूँ, लेकिन ये स्वमान अपने आप में कार्यान्वित हो रहे हैं। आज पूरे भारत में, वो चाहे महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, गुजरात हो, सभी आत्माएं हमसे जुड़ चुकी। और हमारा जो अफर्मेशन है, जो विश्व की आत्माओं के लिए हम संकल्प करते हैं, वो कार्य करने लगे हैं। कितने लोग कैंसर से मुक्त हुए, कितने लोग डायबिटीज़, बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा से मुक्त हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ
वीडियो सुन के भी कितने सारे 80% लोग तो वीडियो सुनकर मुक्त हो रहे हैं। तो ये मैंने अपने आप में अनुभव किया कि प्राकृतिक भोजन योग के अंदर विशेष रूप से मुझे मदद मिली है और योग की तीव्रता भी बढ़ी है, परिणाम भी बड़े हैं। तो हमें तो लंबी रेस का घोड़ा बनना है कि हम कच्चा क्यों खा रहे हैं सिर्फ कैंसर भगाने के लिए, ये तो छोटी सी उपलब्धि हो गई। हम थायराइड दूर करने के लिए खा रहे हैं, ये तो वो गाय बांधी और कहते हैं गोबर प्राप्त करने के लिए गाय बांधी है, हैं? गाय को भैंस को बांधते हैं तो चलो हमें गोबर मिल जाएगा तो बंतर बना लेंगे इनका। तो बीमारियां जा रही है, वो तो गोबर जैसा काम है, 6 महीने 3 महीने कर लेंगे तो गोबर मिल जाएगा। लेकिन हमें गोबर नहीं, हमें तो एसेंस चाहिए। तो एसेंस क्या है? परमात्मा के साथ सदैव के लिए कंबाइंड स्वरूप में अनुभव करना। ये एसेंस जब अनुभूति होती रहेगी, फिर पका हुआ पकवान कितने भी हो हमें फीके लगेंगे कि जो मिला है, उपलब्धि हुई है, प्राप्ति हुई है, वो काफ़ी बड़ी है। हमें कोई प्रश्न पूछता है कि सर आप कहाँ भी जाते हैं, सेंटरों पे भी जाना होता है, कितने सुंदर सुंदर व्यंजन होते हैं, और हम जाते हैं तो कहते हैं कि थोड़ा सा चख लो आप। तो हम देखते हैं तो आज पुराने जीवन में चखा है, सारी चीज़ें चखी है, तो मुंह में पानी भी आ जाता है कि वाह कितना स्वाद होगा, मज़ा आ जाएगा, एक टाइम खा ले तो और क्या गुस्ताखी हो जाएगी। लेकिन प्राप्ति इतनी ऊंची हो गई है कि अब मन उसके तरफ लालायित नहीं होता है, क्योंकि प्राप्ति जब बढ़ जाती है तो ये मेवे मिष्टान पकवान फीके लगने लगते हैं। उनको फीका लगने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, ये सब झूठ हैं, पका हुआ खाना झूठ है, पका हुआ नहीं खाना चाहिए, मिष्टान नहीं खाने चाहिए, अनाज हमारे लिए नुकसान करता है, दूध हमारे लिए नुकसान करता है, ऐसे करके हमारे वाइब्रेशन उनके प्रति नफ़रत के हो जाते हैं। तो नफ़रत के वाइब्रेशन फैलाने से कुछ हासिल होने वाला, आज तक तो हमने भी खाया तो है, इनसे तो बड़े हुए हैं, ये शरीर आज चल रहा है तो उनके कारण तो चल रहा है, तो फिर इनका कोई दोष निकालने की आवश्यकता नहीं है। जो सेंटर के ऊपर बना रहे हैं तो उन दीदियों को कह ये आप गलत कर रही हैं, जैसे आप किसी को गलत ठहराएंगे तो आपका विरोध होगा, आपको कोई स्वीकार नहीं करेगा। जो गलत है, उनको गलत को गलत कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मन में कोई टॉक्सिक भरने नहीं है, उनके प्रति भी विशेष भाव रखना है कि ये भी अच्छा है, जिनको जो खा रहे हैं वो भी ठीक है, हम ये समझ में आया हम ये खा रहे हैं, तो इनके कारण हमारी जीवनी शक्ति आगे बढ़ सकती है। वृक्षों के अंदर हम देख रहे थे, और वो किसी को इनकी जो संवेदनाएं हैं वो भी एक सीमित मात्रा के ऊपर है। एक वृक्ष को दूसरे वृक्ष को गले लगाना है तो लगा सकता है? नहीं लगा सकता। एक मनुष्य है, वो जब दूसरे के साथ मिलता है तो गले लगता है, तो ये संवेदनाएं दूसरों तक भी ट्रांसफ़र कर सकता है। उल्टा वो प्राणियों को भी गले लगा सकता है, प्रकृति को भी गले लगा सकता है। मतलब जीवनी शक्ति मनुष्य में सबसे ज़्यादा कार्यान्वित है। मनुष्य के अलावा किसी भी प्राणी जगत या फिर वनस्पति जगत, जहाँ भी आप नज़र कर लो, जीवनी शक्ति इतनी व्याप्त नहीं है। इसलिए भगवान की श्रेष्ठ रचना कौन है? इंसान, मनुष्य, जो कितनी हद तक विकसित है, और वो खुद विकसित हो सकता है, दूसरों को भी विकसित कर सकता है। मन और बुद्धि, ये दो चीज़ें हमें एक्स्ट्रा गिफ्ट मिली है, इनके कारण वो पूर्ण रीति से विकसित है और हमारी जीवनी शक्ति ज़्यादा काम करती है। काफ़ी आगे सब्जेक्ट है, आगे कल पूरा करेंगे। तो इस प्रकार से हम ये जीवनी शक्ति क्या है, जीवनी शक्ति कैसे जगाई जाती है, पूर्ण स्वास्थ्य कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके लगभग 18 सब्जेक्ट हैं। ये पहला सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया है आज का लेसन, उसमें 1 पेज हुआ है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे कि 18 सब्जेक्ट हम कंप्लीट करें, जिनके कारण आपका ये पूरा कोर्स समाप्त हो और आपको छोटे से छोटे पहलू के ऊपर आपको पता चले कि हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, क्या करने के बाद कौन से परिणाम हम ले पाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं वो हम अपने आप में समझ पाएंगे। तो
आप सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि हम यहाँ 5 लोगों को ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, लेकिन जैसे समझो 5000 लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि आपके जो भी सेंटर पे आने वाले जो भी आत्माएं हैं वो भी आपसे कुछ न कुछ तो किसी भी लेवल के ऊपर कुछ प्राप्त कर सकेंगी, सीखेंगी। तो एक टीचर को पढ़ा देते हैं तो उनके पीछे काफ़ी सारे स्टूडेंट समझ जाते हैं। तो हमारा तो आज विशेष ये प्रयास रहता है कि यहाँ आने के बाद हम वीडियो भी निकाल देते हैं। हाँ, तो वीडियो निकालने का प्रयोजन ये है कि हर एक सेंटर के ऊपर बहनें हर कोई यहाँ नहीं पहुँच पा रही हैं, काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन हैं, तो उन हिसाब से नहीं निकल पा रहे, तो वो भी वीडियो के माध्यम से घर पे सुन के ही ठीक हो, स्वस्थ हो और योगी आत्माएं जल्दी से जल्दी निरोगी हो, वैसा ही हमारा मिशन है। अभी एक बहन आई थी, उनको बीपी शुगर था, तो बोला हम तो आपको वीडियो देख के तो बीपी शुगर तो चला गया, अब एक मोटापा दूर करना है, इसके लिए हम ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं। तो काफ़ी सारे लोगों को छोटे छोटे रोग, जैसे आपको भी काफ़ी समय फॉलो करके दवाइयाँ पूरी रीति से बंद कर दी है, थायराइड की, बीपी की, शुगर की, तो सिर्फ थोड़ा जान लेने से मात्र भी हमें स्वास्थ्य के ऊपर लाभ होना शुरू हो जाता है। अभी भोजन भी तैयार हो गया है, तो भोजन आज विशेष रूप से अमृत भोजन जिनको कहेंगे, वो ब्रह्मा भोजन कहेंगे। तो ब्रह्मा भोजन रियल में हम जलेबियाँ और ऐसे कुछ कुछ अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर भी ब्रह्मा भोजन बनाते हैं सेंटर के ऊपर। तो यहाँ का जो भोजन है वो आप सीख के भी जाएंगे, तो बाद में स्टूडेंटों को भी इस प्रकार का ब्रह्मा भोजन हम बनाकर दे सकते हैं और सेहतमंद और भी बना सकते हैं। तो आप सभी का विशेष रूप से धन्यवाद, शुक्रिया अदा इसलिए करते हैं कि आपने हमारे इस छोटे से सेंटर को यहाँ आने लायक समझा, आए, इसलिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद पूरे स्टाफ की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। ओके।